I greet you, all of you, in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम। Indeed, it's my privilege and it was an honor for me to come and minister in this church, especially to meet dear man of God, dear Pastor Varghese uncle and auntie, and also my dear brother Santosh and family. I was so blessed by this fellowship and I give God the glory. And I want to thank you from the heart to each one of you for your hospitality and love and care. और विशेष रीति से यहाँ पर आने के लिए, प्रभु के दासों से मिलने के लिए, आप सब से मिलने के लिए, आपके अतिथि सत्कार का आनंद उठाने के लिए प्रभु ने मेरे को सहायता की। दिल की गहराई से आप सभी को उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। As I had to catch my flight from Ahmedabad, I'll be leaving soon after this message. और चूंकि मुझे आगे यात्रा करना है, इसलिए संदेश के तुरंत बाद मैं यहाँ से विदा लूँगा। I hate leaving the meeting in the middle of a service actually, but I have no other option today. और मुझे अच्छा नहीं लगता कि सभा के बीच में मैं निकल के जाऊं, लेकिन मेरे पास में और कोई रास्ता नहीं और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। I'm glad that the Lord was ministering to us through His word in the past 2-3 days. और पिछले 2-3 दिन से प्रभु हमसे अपने वचन के द्वारा बातचीत कर रहा था, इसलिए मैं प्रभु में आनंदित हूँ। I'm sure the Lord was touching our hearts, sometimes even correcting us, renewing our mind, helping us to renew our mind on the things of God, and especially our life, our intimacy with God, and the way how we should be worshipping our living God. और विशेष करके परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमें सुधारता है, हमें सही दिशा के अंदर आगे बढ़ाता है, हमारे मन में एक नए सोच को, नए विचारधारा को उत्पन्न करता है, ताकि हम उसकी करीबी में आ सके और सही रीति से हम उसकी आराधना कर सके। I know that many pastors and many churches, they want to fill their church halls, that's all. और मैं बहुत लोगों को जानता हूं, उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि कुछ भी करके भीड़ इकट्ठी कर दी। But there are some others who focus on fulfilling the mission. लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग हैं जो भीड़ के चक्कर में नहीं हैं, उनके पास में एक दर्शन है, एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करना है, उस इरादे के साथ में वे आगे बढ़ते हैं। As a pastor who is pastoring for more than 27 years, I too love to see the church crowded. और एक पासवान होने के नाते 27 साल से मैं भी सेवकाई में हूं, बड़ा अच्छा लगता है जब भीड़ आपके सामने हो। But if our vision shrinks to the size of a room, we have missed the church mission. लेकिन प्रियो, यदि हमारा दर्शन एक चार दीवारी के अंदर की भीड़ तक सीमित ही रहता है, तो हमने प्रभु के उस बड़े दर्शन को खो दिया। I'm not against church growth. I'm not against mega churches. Okay. A lot of mega church pastors are my good friends. और मैं मेगा चर्च के खिलाफ नहीं हूँ, बड़ी बड़ी कलीसियाओं के खिलाफ नहीं हूँ, कई बड़े बड़े पासवान मेरे नजदीकी मित्र हैं। I love big churches and big crowds and all, but definitely the mission of the church is much bigger. मैं उन सब से प्रेम करता हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, कलीसिया का उद्देश्य या कलीसिया के अस्तित्व का उद्देश्य इन सारी बातों से कहीं बढ़कर है। Physical attendance, church attendance has declined during the past years, especially during COVID and after COVID. और विशेष करके कोविड के बाद से कलीसियाओं के अंदर जो लोगों की संख्या में कमियों को हम कई जगहों में देखते हैं। If you see a church in Kerala like this, okay, it's a mega church now, because after COVID, most of the churches, people never return to church. और केरल की बात कहूं तो अगर इतने लोग एक कलीसिया में हो तो वो एक बहुत बड़ी कलीसिया मानी जाती है, क्योंकि कोविड के बाद में बहुत तेरे लोगों ने अपने घर में ही विश्राम करना अधिक उचित समझा है, भवनों में नहीं है, कलीसिया भवनों में आना कम हो गए। Sometimes I say that thank God for COVID. और मैं कभी-कभी प्रभु कहता हूं कि धन्यवाद कोविड के लिए। Many things have shifted home. कई बातें घर के अंदर चली गई। Work from home, घर से लोग काम करने shop लगे, from home, घर से सामान खरीदने लगे, food at home, no, घर भी, खाना भी घर में मिल जाता है। even fitness and school and college, campus, everything from और home. स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई सब कुछ घर से कर सकते हैं। So people have realized that they don't have to go to a building to engage. तो लोगों को लग रहा है कि अब हमें कहीं इमारतों में या ऑफिसों में जाने की जरूरत नहीं कोई कार्य करने के लिए। Same thing with church also.
ऐसा ही कुछ कलीसिया भवन के साथ में भी हुआ है, church at home or church from home. घर से कलीसिया या कलीसिया घर में. So all these days our focus was on gathering people to a building. और अभी तक हमारा लक्ष्य क्या था कि कुछ भी करके लोगों को एक इमारत के अंदर लाकर बैठा दिया जाए. Now from gathering it's getting shifted to connecting. अब एकत्रित करने से हटकर हमारा जो दर्शन है वो लोगों को आपस में संबंध स्थापित करवाने में या मुलाकातों के अंदर हो रहा है. So connecting should be the key word of the church nowadays. और प्रियो, कलीसिया का एक महत्वपूर्ण पद होना चाहिए कनेक्टिंग, या दूसरे शब्दों में लोगों को आपस में जोड़ना. The church has to get out and connect with people outside. देखिए, कलीसिया को वास्तविकता में चार दीवारी से बाहर निकलना है और बाहर जो समुदाय है उनके साथ में हाथ मिलाना है. Yesterday I told you the church is the only institution in the world which offers its benefits to its non-members. और कल मैंने आपको सिखाया था कि इस संसार में कलीसिया ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो जिसका अस्तित्व मुख्य रीति से उन लोगों के लिए है जो कलीसिया के बाहर है. Rotary Club and Lions Club offers all its services to basically its members. और रोटरी क्लब है, लायन क्लब है, उनकी सारी जो सर्विसेज है, सुविधाएं हैं, वो केवल उनके सदस्यों के लिए है. They have club membership. उनका क्लब का मेंबरशिप होता है. They have a club president and we have the pastor. और उनका क्लब का प्रेसिडेंट होता है और हमारा पास्टर होता है. They have subscriptions and we call it tithes and offerings. और उनके सब्सक्रिप्शंस होते, सदस्यता शुल्क होते, हम कहते हैं कि दान और दशमांश. The members there have some certain privileges and benefits. Okay, definitely in the church we have benefits like baby dedication, getting them married and even funerals. और सदस्यों की अपनी प्राथमिकताएं होती है. और ठीक है, ऐसा ही कलीसिया के अंदर भी आप सदस्य बन गए, आपके बच्चों को हम समर्पित करके प्रार्थना करेंगे, बपतिस्मा दे देंगे, शादी करा देंगे, मृत्यु हो जाए तो गाड़ देंगे, ये सब काम कलीसिया के अंदर हम कर देंगे. Young people, you will love it. Okay, some people say that in the church what's happening is hatching, matching and dispatching. hatching babies. जवान लोग इस बात को समझेंगे, कलीसिया में तीन चीजें होती है, हैचिंग, मैचिंग और डिस्पैचिंग. हैचिंग का मतलब बच्चों को बड़ा करना, Matching, शादी. मैचिंग आपस में जोड़ी बना देना, So dispatching we know finally. और डिस्पैचिंग का मतलब निपटाना लास्ट. So church is not meant for these three purposes. देखिए, कलीसिया ये तीन कामों के लिए अस्तित्व में नहीं है. Once in the north of Kerala I was visiting and I found a notice, a handbill about a church. It is a Pentecostal church and the name of the church is written bold and in brackets beneath that, symmetry attached. एक कलीसिया का मैंने विज्ञापन केरल के अंदर एक जगह देखा, कलीसिया का नाम बड़े अक्षरों में लिखा हुआ और उसके नीचे साथ में लिखा है कि कब्रिस्तान पास साथ में ही है. I have seen lab attached hospital, bar attached hotel, but cemetery attached church, okay, you can only see it in Kerala. और लैब अटैच्ड हॉस्पिटल मैंने देखा है, बार अटैच्ड होटल मैंने देखा है, लेकिन सेमेट्री अटैच्ड चर्च मैंने केवल केरल में देखा. The coming days there should be a shift in the church. आने वाले दिनों में कलीसिया में एक बदलाव जरूरी है. The church today is filled with shepherds, pastors. आज कलीसिया पूरी चरवाहों से भरी हुई है, पास्टर से भरी हुई है. We both are pastors, हम दोनों पास्टर्स हैं, but we have to confess it. लेकिन हमें अंगीकार करना We पड़ेगा. have over-represented the church leadership. हमने कलीसिया के जो प्रतिनिधित्व है उसको जरूरत से ज्यादा हमने उसका प्रतिनिधित्व करने का प्रयास किया. The Bible says, especially Paul says in Ephesians 4:11, God has gifted 5 kinds of people to the church as gifts. और इफिसियों 4:11 में पौलुस कहता है कि कलीसिया के अंदर 5 प्रकार के लोगों को तोहफे के रूप में प्रभु ने दिया है. Apostles, प्रेरित लोग हैं, prophets, भविष्यद्वक्ता लोग हैं, evangelists, सुसमाचार प्रचारने वाले, pastors, रखवाले and teachers. और शिक्षक या उपदेशक. But the sad thing today is, लेकिन दुख की बात आज है, in the church we only see this guy, pastor. आज कलीसिया में केवल हम पास्टर को देख रहे हैं. Why this finger? क्यों यह उंगली? Ring finger, marriage. The one who conducts your marriage, pastor. जो पास्टर है वही शादी करवाएगा. So the thing is, okay, all these 5 people, they together has to lead the church.
लेकिन वास्तविकता में कलीसिया में ये पांचों लोगों का समूह होना चाहिए और ये मिलकर कलीसिया का नेतृत्व करना है। I'll show an example. मैं एक उदाहरण दूं। When I hold the mic like this, it looks good and it's firm. और जब मैं माइक को इस प्रकार से पकड़ता हूं तो ये व्यवस्थित लगता है, But do you मजबूत know लगता what's है। happening in the church today? आज कलीसिया में क्या हो रहा है? Pastor, only pastor. केवल पास्टर एक उंगली से पकड़ रहा है। It's very shaky, okay? It's very. ये खतरनाक है। This is always good. ऐसा है तो सही है। So what I'm trying to tell is the apostles, the cutting edge prophets, where are they? मेरा सवाल है कि आज प्रेरित कहाँ हैं? सच्चे भविष्यद्वक्ता कहाँ हैं? The fivefold ministers, they only can find tomorrow's solutions, where the pastors, we only see today's problems. देखिए, पंचमुखी सेवकाइयों के द्वारा ही आने वाले कल की समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। पासवान केवल वर्तमान की समस्या का समाधान कर सकता है। I am making some confessions boldly this morning. I know my brother will agree with it. और आज कुछ अंगीकार खुलकर हम मिलकर आपके सामने करने जा रहे हैं। Most of the time we pastors are only doing the firefighting. और हम जो पासवान लोग हैं मुख्य रीति से हमारा काम आग बुझाने का काम कर रहे हैं। When there is a fire, the fire engine will go. और कहीं पे आग लगेगी फायर इंजन जाएगा। So it's not the fire engine is not a daily routine, okay? You don't need the fire engine every day. फायर इंजन की जरूरत आपको हर रोज नहीं पड़नी चाहिए। And same thing with hospital. Do you go to hospital every day unless you are a nurse or a doctor? और आपको क्या रोज हॉस्पिटल जाना पड़ेगा? आप डॉक्टर या नर्स हो वो बात अलग है, लेकिन उसके अलावा क्या आपको रोज हॉस्पिटल जाने की आदत So बनानी for है? many of us, okay, the church is the hospital. कईयों के लिए आज कलीसिया एक हॉस्पिटल है। No. When you are sick, okay, you may go and get admitted in a hospital. After you get well, you come back. और जब आप बीमार होते हो तो अस्पताल में जाके भर्ती होते हो, ठीक So होने के बाद वापस churches, घर आ I जाते हो। would always say, the Bible says in Ephesians 4:11, these 5 ministers, God has gifted them to the church so that their role is to equip the believers for the ministry that you are called for. देखिए, कलीसिया के अंदर ये पांचों लोगों का समूह प्रभु ने इसलिए दिया है ताकि मैं और आपको सेवकाई के लिए हमें सुसज्जित किया जा सके, हमें तैयार किया जा For सके। example, this is a church and you are the members or the believers or the disciples here. और उदाहरण स्वरूप ये एक कलीसिया है और आप यहाँ पर सदस्य हैं या चेले हैं। So we need to make sure that you grow as disciples. और ये हमारे लिए जरूरी है कि हम इस बात पे निश्चित हो जाए कि आप में एक बढ़ोतरी होना है, एक शिष्य के समान आप आगे बढ़ना है। And discipleship is for all. और शिष्यत्व हर व्यक्ति के लिए है। If you are a born again believer, you have to be a disciple, you have to grow in discipleship. यदि आप नया जन्म पाए हुए एक विश्वासी है, इसका मतलब आपको आत्मिकता में बढ़ना है, आपको शिष्यत्व के अनुभव में आगे बढ़ते चले जाना And है। while you are growing, okay, as leaders, we need to just ask God and discern, okay, and to make you understand what is your calling, what is God's calling on your life. और विशेष करके जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो ये उस समय जरूरी है कि हम सेवक होने के नाते इस बात को समझ जाए कि आपके जीवन के अंदर क्या बुलाहट है और क्या आप उस बुलाहट में आगे बढ़ पा रहे हैं या नहीं। So once it's our duty to help you understand your calling and then to equip you for that, to move in that calling. और विशेष करके एक बार यदि हमें समझ में आ जाए कि आपकी बुलाहट क्या है तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम आपको तैयार करें और उस बुलाहट के पूर्तिकरण के लिए हम आपको प्रशिक्षित करके आगे बढ़ाएं। That's actually we are developing you as a minister. In some ministry you have been developed as a minister. उसका अर्थ ये है कि किसी न किसी सेवकाई के लिए हमें आपको तैयार करना है, आपको प्रशिक्षित करना है और उस दिशा में आपकी अगुवाई करना है। Look at the pastor who led the worship. Okay, he has been developed to minister in that area. और आप देखिए जिस प्रभु के दास ने आराधना की अगुवाई की वो एक दिन में नहीं हुआ, उनको धीरे 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 करके तैयार किया गया कि वे कलीसिया में क्या कर सके, आराधना की अगुवाई कर सके। In other words, we pastors and the fivefold ministers are supposed to be like the football coach. दूसरे शब्दों में ये जो पंचमुखी सेवकाई करने वाले या पासबान एक फुटबॉल कोच के समान उसकी भूमिका होनी चाहिए। How many of you have seen a football match? आप में से कितने लोगों ने फुटबॉल का मैच देखा है?
Oh, I never thought that Rajasthanis are football haters. Very few. Okay. So there will be somebody called the coach. और फुटबॉल टीम के अंदर एक कोच होता है. Have you ever seen a coach playing? आप ध्यान से सुनना, फुटबॉल की टीम जब खेलती है तो आपने कोच को खेलते हुए देखा है क्या? Everybody knows Messi. मैसी को सब Lionel जानते Messi. हैं. Ronaldo. रोनाल्डो को जानते हो आप? Have you seen his coach? उसके कोच को देखा है क्या आपने? No one remembers his name. But कोच का there नाम is- भी किसी को मालूम नहीं. there were some coaches. Okay, they are the ones who developed these players. देखिए, खिलाड़ियों को सब जानते हैं, लेकिन उन खिलाड़ियों के पीछे मेहनत करने वाले कोच को लोग नहीं जानते. लेकिन वास्तविकता में ये कोच होता है जो उस खिलाड़ी को तैयार करके लोगों के सामने So, प्रस्तुत करता है. during every football match, the players will be playing and the coach will be sitting in the gallery or somewhere and watching, and definitely he will be controlling also the whole thing, taking decisions quick. और आप देखिए, एक फुटबॉल मैच के समय में जो खिलाड़ी है वो खेल के मैदान में होता है और खेल रहा होता है, और कोच जो होता है वो कहीं पर बैठकर वो इन पर ध्यान से नजर लगाता है कि ये क्या कर रहे हैं, और उनकी अगुवाई भी करता होगा, लेकिन बाहर बैठकर, खेल के मैदान में नहीं. Simple question. एक सहज सवाल, Who are the ones who are playing? कौन है खेलने वाला? Players. Football खिलाड़ी. players. खिलाड़ी. Who is the coach and where is the coach? Is he playing? क्या कोच खेल रहा है? He is in the gallery. नहीं, वो खेल नहीं रहा, वो गलियारे में. Come to the church now. ध्यान से सुनना. Who are the आज play- आप कलीसिया में आए, Who are the players? कौन है खिलाड़ी? The congregation. भीड़, सदस्य. Who is the coach? कोच कौन है? The pastor. पास्टर. But today's context in the churches, all the coaches are playing and all the players are sitting in the gallery. आज आप ध्यान से इस बात को समझना, आज कलीसिया में क्या हो रहा है. होना चाहिए कि खिलाड़ी खेले, लेकिन आज खिलाड़ी नहीं खेल रहे. कौन खेल रहा है? कोच ही सब काम कर रहा है और खिलाड़ी बैठ के देख रहा है. So it's the coach who trains and develops and equips you for the ministry. देखिए, कोच का कार्य क्या है? खिलाड़ियों को तैयार करना, उन्हें सुसज्जित करना और उन्हें मैदान में खेलने के लिए उनको स्वतंत्रता देना. So in the coming days, more and more fivefold ministers will rise up in the church. आने वाले दिनों में कलीसिया के अंदर पंचमुखी सेवक लोग उठ खड़े होना है. Maybe even these fivefold ministers, there will be a presiding minister. और इन पंचमुखी सेवकों के अंदर हो सकता है अध्यक्षता करने वाला एक व्यक्ति होगा. For example, in a local church, the pastor can be that presiding minister. That's एक all. स्थानीय कलीसिया के अंदर पास्टर उसकी अध्यक्षता करता है. That's all. It's very scriptural. He will be a presiding. The Bible strictly calls it as a bishop. Okay, the senior man will be the bishop. That's all. Simple. और वचन के अंदर लिखा है कि उसे अध्यक्ष के नाम से पुकारा जाता है, जो अध्यक्षता करता है और सबको नियंत्रित करता है. Let's not fight for titles. हमें पद के लिए लड़ाई नहीं करना. Let's get the job done. हमें काम करना है, पद के चक्कर में लड़ाई नहीं करना. I'm sure that some of the prophetical words which is very applicable for today's church and for today's generation, I'll tell you. Turn with me to Haggai chapter 2 verse 9. और हग्गाई नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 90 पद को आप निकाल लिए. कुछ नबूवती शब्दों को वहां से मैं आपके बीच में रखना चाहूँ. Haggai 2:9. The latter glory of this house will be greater than the former, says the Lord of hosts, and in this place I shall give peace and prosperity, declares the Lord of hosts. हग्गाई नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 9वां पद. इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है. This is an exciting verse in the Bible. और ये बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला एक पद है वचन We के अंदर. always think that it was for somebody and it might have taken place somewhere and sometime. Okay, it's a good verse, that's all. But no. अक्सर हम सोचते हैं ये इतिहास में कभी घटित हुई एक घटना है और उन लोगों के लिए दिया गया नबूवती वचन है, केवल ऐसा है करके हम उसको छोड़ देते But हैं. I believe that this is a rhema word for the church in India now. लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि भारत की कलीसिया के लिए वर्तमान समयों में यह पद प्रभु के द्वारा प्रासंगिक है और वो पूरा होने जा रहा है. Can we confess it? The latter glory of the church of India will be greater than the former.
और कितने लोग आज की सुबह अंगीकार कर पाएंगे इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होने जा रही And in है। the church in India, God will give peace and prosperity. और भारत की कलीसिया के अंदर परमेश्वर अपनी शांति को देगा, अपनी संपन्नता को देने जा I रहा think है। this should be our confession. प्रियो, यह हमारा अंगीकार होना चाहिए। Wherever I go, to whomever I talk, okay, the people are so much getting depressed, especially leaders, church leaders, and they say, no, now everything is gone. No, India is getting into darkness. Okay, now we all have to withdraw and go. That's what everyone is saying nowadays. और कई लोगों से मैं मुलाकात करता हूं तो काफी निराशा के शब्दों के मैं सुनता हूं, जहां पर लोग कहते हैं कि अब कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, अंधकार फैल रहा है, ऐसी निराशा की बातें लोग कहते हैं। I'm sorry to say, that's not the truth. लेकिन मैं आपको बड़े दुख के साथ में कहूंगा कि वह सच्चाई नहीं है। The word alone is the truth. परमेश्वर का वचन सत्य है। Maybe you're talking some of the facts. हो सकता है आप कुछ तथ्यों के बारे में कह रहे होंगे। As a doctor, okay, he may examine a patient, okay, do some investigations and comes out with some, the reports may be facts. और हमारे बीच में डॉक्टर साहब है, अगर वो किसी व्यक्ति का जांच पड़ताल करे तो वो कुछ तथ्यों के साथ में बात कर सकते But हैं। sorry to say, that's not the truth. लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि वो सत्य नहीं है। I am the Lord that healeth you. That's the truth. और सत्य क्या है? मैं यहोवा हूं जो तुम्हें By चंगा His करता stripes we हूं। are healed. That's the truth. उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, वो है सत्य। Which should you believe? आपको किस पर विश्वास The करना है? fact that's shown by the report or the truth which is in the word of God. Which वह would you believe? तथ्य जो रिपोर्ट कह रहा है या परमेश्वर के वचन पर जिसके अंदर सत्य है? I would rather believe the word which is the truth. मैं वचन पर विश्वास करूंगा जिसमें सत्य है। I'm not denying the fact. और मैं तथ्यों का इनकार नहीं कर रहा। Facts are facts. तथ्य तथ्य है। But above the fact, I keep the truth which is the लेकिन word of तथ्य God. के ऊपर परमेश्वर का वचन जो सत्य है उसको मैं रखता हूं। Maybe 2024, there are some facts which we are aware of. और 2024 में ऐसे कई तथ्य होंगे जो हमारे सामने But होंगे। above the fact, लेकिन उन तथ्यों के ऊपर I love to place the truth, which is the Lord is telling the glory, the latter glory of India will be the greater than the former. लेकिन उस तथ्य के ऊपर परमेश्वर की उस सच्चाई को मैं रखना चाहता हूं। आने वाली महिमा भारत के अंदर पिछली Amen. महिमा से Amen. बढ़कर Hallelujah. होने जा रही है। Hallelujah! हालेलुया। Hallelujah. बाबा सिखो We should be confessing that more and more. प्रियो, हमारे अंगीकार वो होना चाहिए। God is going to send peace into our nation. परमेश्वर हमारे देश में शांति भेजने जा रहा God है। will send prosperity into our nation. परमेश्वर हमारे देश में संपन्नता भेजने जा You रहा know है। why? क्या आपको मालूम है क्यों? Because when God blesses the church in a nation, the nation will be blessed. क्योंकि जब परमेश्वर एक कलीसिया को आशीषित करता है तो वो देश भी स्वतः आशीषित हो If जाता the है। nation is not blessed, don't blame the authorities. Okay, let's take the blame and say, Lord, we need to be blessed. as प्रियो, a church." यदि एक देश आशीषित नहीं है तो आप अधिकारियों के ऊपर दोषारोपण न करें। हमें गलती माननी पड़ेगी। हम आशीषित नहीं है, इसीलिए देश आशीषित नहीं है। Another prophetic verse which comes to my mind these days for India is, और इन दिनों में भारत के लिए जो नबूतीय पद मेरे दिल में आता है, it's Isaiah chapter 60 verse 1 and 2. Isaiah 61 and 2. यशायाह नबी की पुस्तक उसका 60वां अध्याय और उसका 1 और 2 पद। What's that? वहाँ क्या लिखा है? Arise, shine, for your light has come and the glory and brilliance of the Lord has risen upon you. For in fact, darkness will cover the earth and deep darkness will cover the peoples. But the Lord will rise upon you and His glory and brilliance will be seen on you. यशायाह 60 का 1 और 2। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। What does it say? क्या यहाँ पर लिखा है? This is very prophetical to the church in India at this situation. और इन समयों में भारत की कलीसिया के लिए यह वचन बहुत ही प्रासंगिक है। The Lord is telling, the Spirit of the Lord is telling the Indian church, arise from spiritual depression to a new life. और भारत की कलीसिया से प्रभु का आत्मा कहता है कि आत्मिक अवसाद की स्थिति से एक
एक नई प्रकाश में उठ खड़े हो जाओ। We all know what depression is. हमें मालूम है मानसिक अवसाद क्या होता है, Sometimes we all have gone through it. हम सब उसमें से होकर गुजरे हैं। But remember, churches goes through depression. लेकिन आप ध्यान रखिए कलीसिया भी अवसाद के दौर से गुजरती है, And that is called spiritual depression. और वो होता है आत्मिक अवसाद। I think the church has to rise up from spiritual depression to a new life. और प्रियो कलीसिया को इन दिनों में आत्मिक अवसाद से एक नए जीवन में उठ खड़े होने की जरूरत है। So it says, arise first and then shine. और यहाँ लिखा है उठ Shine प्रकाशमान with हो। what? Shine with what? With the glory and brilliance of the Lord. और किस बात से प्रकाशमान होना है? परमेश्वर के तेज के द्वारा, परमेश्वर के प्रकाश के द्वारा। By yourselves you cannot shine. आप अपने आप से प्रकाशमान नहीं हो But सकते, if the Lord has risen over you, you will definitely rise up and shine. लेकिन यदि यहोवा परमेश्वर आपके ऊपर उदय हुआ है, आप चुप नहीं रहोगे, आप उठ खड़े होंगे और आपका जीवन प्रकाशमान हो That's why it जाएगा। is written, you are for your light has come. और यहाँ लिखा है कि तेरा प्रकाश आ गया है। The light for the church in India has come. भारत की कलीसिया के लिए प्रकाश आ गया है। Can you say an amen to that? कितने लोग आमीन बोलने के लिए तैयार हैं? The light has come to the church in India. भारत की कलीसिया के लिए परमेश्वर का प्रकाश Now आ we गया cannot है। sit like that. अब हम चुप नहीं बैठ सकते, Now we cannot sleep and slumber. अब हम ऊँग नहीं सकते, अब हम We सो have to नहीं wake सकते। up. हमें जागना We पड़ेगा, have to rise up हमें उठ खड़ा होना and we have पड़ेगा to shine. और हमें प्रकाशमान Why? होना Because the Lord पड़ेगा, has risen over us. क्योंकि यहोवा का प्रकाश हम पर Oh, उदय हुआ है। hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And in fact, darkness will cover the earth. That is very normal. Darkness has already covered the earth. देखिए यहाँ लिखा है कि पृथ्वी पर तो अंधियारा है, वो तो है, होने दो। And deep darkness has covered all the peoples also. और वहाँ लिखा है कि राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। This is the confession we make it. Now India is getting darker. Okay, आज हमारी the coming समस्या days क्या है? हम यही अंगीकार कर रहे हैं कि भारत में अंधकार छा Oh, गया है, घोर अंधकार आ there गया is है। no hope for India. Now अब there भारत is के लिए hope. कोई उम्मीद की किरण नहीं बची। This is the depressing statement which even men of God make. आज समस्या क्या है कि प्रभु के दास लोग भी ऐसी निराशा के शब्दों को कह रहे हैं, Maybe when they look at something in India, okay, they are getting depressed. और कई स्थितियों को देखकर वे मानसिक रीति से निराश हो रहे होंगे। Maybe that is a fact. वह तथ्य होगा। What do you think about the upcoming election? Maybe a fact. I don't want to touch that subject. आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, ये सब अपने आप में तथ्य होंगे। But let the fact be fact. That's okay. तथ्य तथ्य रहने दो, कोई But बात नहीं। above the fact, लेकिन उन let us तथ्यों से believe the ऊपर word, the truth. एक सच्चाई है, परमेश्वर का वचन। But the Lord will rise upon you, लेकिन यहोवा तुझ पर उदय होगा and His glory and brilliance will be seen on you. और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। So what will you see? तो आपको कैसा लगेगा? Will you see only the darkness and the deep darkness, क्या आप अंधकार और घोर अंधकार को देखते रहोगे, or will you see the glory and brilliance of the या Lord? परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के Today we प्रकाश को have to देखोगे? make a choice. हमें एक चुनाव करना है। You cannot have your feet both places. You cannot. You can only be in one place. आप दो नाव में सवारी नहीं कर सकते, आपको दोनों में से एक पक्ष को चुनना पड़ेगा। If you are on the Lord's side, step onto the Lord's side and be there, firm. यदि आपको संसार की जगह जाना है, लूत की जगह जाना है, तो वहां चले जाओ और वहां पर आप खड़े हो जाओ। I think the church has to take a stand now. कलीसिया को इन दिनों में एक निर्णय लेना पड़ेगा। I'm telling to all the leaders, okay, all the leaders, especially Christian leaders, okay, they all, when I talk to them, okay, I tell, look, no, don't get depressed, okay. Even many prayer warriors, my friends, okay, they were very good prayer warriors, going here and there, length and breadth, they were praying and pray. But now they have stopped praying. I said, why? और मैं कई अगुओं से मिलता हूं, कई प्रार्थना योद्धाओं से मिलता हूं, और मैं पाता हूं कि आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने बहुत प्रार्थनाएं की लेकिन कुछ हो नहीं रहा। आज वे निराशा में बैठे हुए, और मैं उनसे पूछता हूं कि आप क्यों निराश हो गए? I see that they have lost hope. और मानो उन्होंने आशा खो दी है। Are we supposed to lose hope? क्या हमें आशाहीन होकर रहना है? Is our God dead? क्या हमारा प्रभु मर चुका है? If He is alive and sitting in the throne, प्रियो, वो जीवित है और have सिंहासन पर विराजमान we have है। hope. हमारे पास में एक आशा है। He has made us seated with Him on the throne. इतना ही नहीं, उसने हमें अपने सिंहासन पर दाहिनी ओर बैठा रखा है। Spiritually, we have been seated with
him. आत्मिक रीति से उसके साथ में हमें बैठाया गया है। We are sitting in the heavenly places. हमें स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया गया है। So if you are sitting with him in the heavenly places, okay, all these things what's happening here, it's down. और प्रियो, यदि हम उसके साथ में स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं तो जो चीजें हो रही है वो तो पृथ्वी पर हो रही है। हम कहाँ हैं? स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाए गए। It's not the circumstances and environment down controls us. No, we are seated on high above with him in the heavenly places. Okay, all these things are down. प्रियो, हमें इस प्रकाशन को समझना है। हमें कहाँ बैठाया गया है? मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में हमें बैठाया गया है। ये जो भी परिस्थितियों की बात हम कर रहे हैं ये सब नीचे है, लेकिन हमें आत्मिक रीति से कहाँ बैठाया गया है? इनके ऊपर हमें बैठाया गया है। As I said yesterday, we have been given authority and power. जैसा मैंने कल सिखाया था, हमें अधिकार दिया गया है और सामर्थ्य दी गई है। Authority अधिकार and power. और सामर्थ्य। Authority अधिकार and power. और सामर्थ्य। Do like this. Authority and power I have. बोले अधिकार और सामर्थ्य मेरे पास में। जोर से बोले अधिकार और सामर्थ्य मेरे पास में। Authority and power. अधिकार और सामर्थ्य मेरे पास में है। जोर से बोले अधिकार और सामर्थ्य मेरे पास में है। अधिकार और सामर्थ्य मेरे पास में। Jesus has given authority. बोले बोले अधिकार और And the Holy सामर्थ्य। Spirit has given me power. अधिकार और सामर्थ्य। That means I'm not powerless. उसका अर्थ है कि मैं निर्बल नहीं हूं। I'm not a victim. मैं जो है मैं शिकार नहीं हूं। Instead I'm a more than a conqueror. मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। हालेलुया। When I look at the church today, I see three things. आज जब मैं कलीसिया को देखता हूं तो तीन बातें मैं पाता हूं। Number one, पहली बात, lifelessness. निर्जीवता। I see everywhere in the church. कलीसिया में हर जगहों में मैं देखता हूं। Even in the church where I pastor. जिस कलीसिया की मैं पासबानी करता हूं वहां भी मैं इस बात को I देखता see हूं। lifelessness everywhere. मैं हर जगह निर्जीवता को देख रहा हूं। The only key to get rid of it is और उसमें से बाहर निकलने का एकमात्र कुंजी prayer. प्रार्थना है। Only through prayer केवल प्रार्थना के द्वारा you can come out of this lifelessness so that you will have life. हम निर्जीवता से बाहर आने का एक ही रास्ता है प्रार्थना, जिसके द्वारा हम जीवन में आ सकते हैं। I see all the churches are active. मैं देख रहा हूं कि कलीसिया सक्रिय तो है। In the sense we have a lot of activities and programs. और कहने का मतलब कई गतिविधियां हैं, कई कार्यक्रमों में हम सुबह से शाम And तक लगे all हुए the pastors are busy. और सारे पास्टर्स व्यस्त हैं। But in spite of all the activities, लेकिन इन सारी गतिविधियों के बाहर the reality is there is lifelessness in the church. वास्तविकता यह है कलीसिया के अंदर आज निर्जीवता आ गई है। And the only way to get rid of it is prayer. और उसमें से बाहर आने का एक ही रास्ता है, वह है प्रार्थना। If at all we would stop certain things and get together and pray, that will change the situation. आज जरूरत है कि कई गतिविधियों को हम बंद कर दे और प्रार्थना कक्ष में हम घुटने टेकना आरंभ कर दे तो बहुत सारी चीजें स्वतः How हो many will जाएंगी। say an amen to that? कितने लोग उसके लिए आमीन बोलने के लिए तैयार हैं? So I'm telling the church, pray more. कलीसिया से मैं कहना चाहूंगा अधिक प्रार्थना, Spend more time in prayer. अधिक समय प्रार्थना में बिताइए। Even if you can cut some of the activities, that's okay, but spend more time in prayer. आप कुछ गतिविधियों को बंद कर दो, चल जाएगा, लेकिन अधिक समय प्रार्थना में Even I बिताइए। am guilty of that. Okay. और मैं भी कई बार अपने आप को उसमें दोषी समझता I'm हूं। also seen as a very active pastor back home. और मेरे वहां पे लोग कहते हैं कि मैं बड़ा ही सक्रिय पासवान हूं। But the Lord was reminding me very clearly and personally, son, even if you have to cut certain things, okay, spend more time with me in prayer. लेकिन इन दिनों में प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहा है कि कुछ बातों को तू बंद कर दे और अधिक समय मेरी उपस्थिति में प्रार्थना में तू बैठ जा। The second situation in today's church, आज की कलीसिया की दूसरी हालात, the word I would say is license. और वो शब्द है लाइसेंस। What does that mean? लाइसेंस का अर्थ क्या है? It's not your driving license. आपके ड्राइविंग लाइसेंस की बात नहीं कर रहा। It's actually you can live the way you want. उसका अर्थ है कि आपकी जैसे इच्छा हो वैसे आप जीवन बिता सकते हैं। You can do ministry as you want. आपको जैसे मर्जी वैसे आप सेवा कर लो। There are no borders, okay? कोई सीमाएं नहीं है। And you have a very favorite word which is in the Bible called the grace. और बाइबल के अंदर एक पद है जिसको बोलते हैं अनुग्रह। So
just you catch on to the word grace and you do any nonsense. और And आप उस पद अनुग्रह को पकड़ लो और कोई भी बेवकूफी करते रहो। you can preach anything you want. आपकी जो मर्जी पड़े वो उठाओ You can- आयत और बोलना चालू करो। You can live the way you want. आपकी जैसी मर्जी वैसे आप जीवन बिताओ। You can live the way the world lives. संसार के लोगों के समान आप भी जीवन बिताओ। And everything, okay, God understands. और सब बातें करने के बाद बोलोगे प्रभु समझता And there है। is a favorite statement which especially young people, we have an understanding God. और जवान लोग कहते हैं हमारा प्रभु हमें समझता है इसलिए चल जाएगा कुछ भी कर लो तो। That's what we think. अक्सर हमारी सोच वो है। Yeah, he is very understanding. बिल्कुल वो समझता है, But he hates something. लेकिन कुछ बातों से वो घृणा करता है। I'll come to it a little later. मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा So आपको। why this license is there in the church now? कलीसिया में इस प्रकार का लाइसेंस क्यों? The only key is discipleship. उसमें से बाहर आने की एक ही कुंजी है, वह है शिष्यत्व। Today's churches are filled with members and or maybe believers. आज की कलीसियाओं की समस्या है हम सदस्यों से भरे हुए हैं और विश्वासियों से भरी हुई है But in the कलीसिया। early church, they were called by another name called disciples. लेकिन प्रारंभिक कलीसिया में उन्हें विश्वासी नहीं कहा जाता था, उन्हें चेले कहा जाता था, शिष्य कहा जाता था। The disciples grew. और चेले बढ़े The disciples were called first Christians. और चेलों को पहले मसीही And the बुलाया गया disciples got together and prayed. और चेले लोगों ने मिलकर प्रार्थना की। So everything is disciples. So today, do we call ourselves disciples? क्या आज हम अपने आप को चेले कहेंगे? How many will say, I am a disciple in this church? कितने लोग कहेंगे इस कलीसिया में मैं एक शिष्य हूं? You're so proud to say, I am a member of this church. आप सीना तान के बोलोगे मैं इस कलीसिया का सदस्य हूं, New Testament calls you disciples. लेकिन नए नियम के अंदर तो आपको चेला कहा गया है। So what are we supposed to do, pastors? पास्टर्स का काम क्या है? To disciple you. आपको चेला बनाना। A new believer has to be discipled. एक नए विश्वासी को अधीनता में रहकर उसको चेला बनाना You है। cannot graduate in discipleship and say, okay, I got the certificate, now I don't need to grow in discipleship. No, till your last breath, you need to grow in your discipleship. ऐसा नहीं कि 2 साल में 3 साल में आप बोल दोगे मैं चेला बन गया, अब मैं अपने हिसाब से कर सकता नहीं भैया, मरते दम तक हमें सीखते रहना है, हमें अधीनता में रहना So है। because discipleship is lacking in today's church, that's license is there to do any nonsense. प्रिय आज क्या हुआ, कलीसिया में शिष्यत्व न रहने के कारण हर व्यक्ति उस आजादी का दुरुपयोग कर रहा है और अपनी मर्जी से जो भी करना है वो कर रहा है। So recently my focus is to disciple people. So I tell leaders, hey, get your people discipled. सो इन दिनों में मुझे प्रभु ने बोला है कि हर व्यक्तियों को कहो कि आपको चेला बनना है। सेवकों को बोलता हूं, पासवानों को बोलता हूं, आपके विश्वासियों को आप चेला बनाइए। Nowadays a lot of funny teachings are there in the church. और तीसरी बात, बहुत सारे हास्यास्पद शिक्षाएं आज कलीसिया में आ गई Many elite are already fallen. और बहुत बड़े बड़े लोग गलत शिक्षाओं में फंस गए। I know some senior men of God in Kerala, they preach that there is no hell. और ऐसे कई पासवानों को आज मैं जानता हूं जो इस कदर गिर चुके हैं कि अब वो कह रहे कि नरक है ही नहीं। Do you still believe in hell, this fire? और लोग कहते क्या तो विश्वास still करते हैं कि believe? ऐसा कोई नरक होगा जिसमें आग है? Do you believe that the loving God will send people to hell? क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रेम करने वाला परमेश्वर क्या लोगों को नरक में भेजेगा? Is there really a place like that? It's not a place, right? It's only a concept. That's not a place. और लोग कहते नहीं नहीं प्रभु बहुत प्रेम करता है इसलिए लोगों को कभी आग की झील में वो नहीं फेंक सकता और ऐसी कोई स्थान भी नहीं है। ये तो एक विचारधारा है। In the Gospels, Jesus preached about hell more than heaven. आप देखिए सुसमाचारों में यीशु मसीह ने स्वर्ग से ज्यादा नरक के बारे में बोला है। And another question is Jesus, did he anywhere say that he is God? और दूसरा एक सवाल पूछते क्या यीशु ने कहीं बोला क्या मैं परमेश्वर हूं? Yeah, he is a son of God maybe, but did he say that he is God and everyone has to worship him? हाँ वो परमेश्वर का पुत्र जरूर है, लेकिन उसने कहा कि सब मेरी आराधना करो। What about the Holy Spirit? पवित्र आत्मा। Lot of funny teachings are there, and the so-called senior men of God, they are promoting this nowadays. और आज क्या हो रहा है, बहुत गलत शिक्षाएं चारों तरफ फैली हुई है और कई बड़े बड़े सेवक लोग इन गलत शिक्षाओं में And उलझ many गए। young people, I know, many young people, they are asking very, very strange questions now. और आज मैं कई जवानों से मुलाकात करता हूं जो अजीब व गरीब सवाल पूछते हैं। We can't blame them.
हम उन पर दोषारोपण They are नहीं कर सकते। exposed to a lot of the teachings, okay, and their friends come and ask them, और and they कई don't have an प्रकार के answer. ऐसे सवालों से जवान लोग घिरे हुए हैं, उनके सामने अन्य लोग सवाल पूछते हैं, इसलिए वे खुद आज उलझन में हैं। If our young people and children has to answer those questions which their friends ask, we need to disciple them first. प्रियो, यदि हमारे बच्चों को उन जवाबों को उनके मित्रों को देना है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको शिष्यत्व में आगे बढ़ाएं। Even in Sunday school and youth meeting, discipleship should be there. और संडे स्कूल में, यूथ मीटिंग में भी चेला बनाना है, शिष्यत्व सिखाना है। So, license, the key is discipleship. देखिए, लाइसेंस उस प्रवृत्ति से बाहर आना है तो उसकी कुंजी है And the शिष्यत्व। third thing is legalism. और तीसरा है लीगलिज्म, एक प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत हम चलते हैं। What is legalism? लीगलिज्म, उसका अर्थ क्या है? Can you explain what legalism is? क्या होता है लीगलिज्म? Looking down on others, अन्य लोगों को आप कम करके देखते हो, judging others, हर व्यक्ति पर आप दोषारोपण करते, उंगली बताते रहते हो। having a mindset of a Pharisee. एक फरीसी की मानसिकता की मैं सही हूं, बाकी सब गलत है। Now you can just look at both of us and say, अब आप हम दोनों को देखकर कह our सकते हैं pastor is a true pastor. कि ये जो पास्टर सही पास्टर है। Why? क्यों? He doesn't have mustache. उनकी मूंछ नहीं है। But this guy लेकिन ये पास्टर, is not that a holy man. ये एक पवित्र आदमी नहीं है, He has little sin here. उसकी थोड़ी सी मूंछ यहाँ है। Simple. बहुत साधारण। Thank God all the sisters are covered their head. So, nice. बहनों के लिए धन्यवाद, सबने सिर पे कपड़ा डाला है। So this is the problem. We are so much legalistic. We always judge others. देखिए, आज समस्या क्या है मालूम है? हम अपने आप को सही ठहराते और बाकी हर व्यक्ति को गलत स्थापित करने के चक्कर में लगे रहते हैं। One of the what do you call? I would say a serious warning which Jesus has given is do not judge. देखिए, यीशु मसीह ने एक कठिन शिक्षा दी, वो था कि किसी को भी दोषारोपण मत करो, या दूसरे शब्दों में किसी दूसरे पर उंगली मत उठाना, Lest you may be judged. नहीं तो तुमको दोषी ठहराया जाए। And do you know, more than the judgment that happens in the Supreme Court of India, it happens inside the church. और मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में जितना दोषारोपण होता, उससे ज्यादा दोषारोपण आज कलीसिया के भीतर हम लोग आपस में एक दूसरे पे कर That's रहे the main reason why young people are not seen in the churches anymore nowadays. हैं। आप इस बात को समझना, हम दोषारोपण करने की प्रवृत्ति के कारण, हम उंगली उठाने के कारण, हम रोक टोक करने के कारण आज जवान लोग कलीसिया में नहीं है, वे दुनिया में चले गए। The only way to get this legalism out of the church is promote evangelism. देखिए, इस दोषारोपण या लीगलिज्म से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, सुसमाचार प्रचार या इवेंजलिज्म को बढ़ावा The दिया जाए। problem is, okay, the church is not engaged in evangelism. That's why they have a lot of time and a lot of energy to sit and criticize one another. आज समस्या क्या है मालूम है? क्योंकि हम सुसमाचार प्रचार का कार्य नहीं कर रहे, तो हमारे पास में फालतू का बहुत सारा समय है। अब इस फालतू समय में हम क्या करेंगे? बैठ के एक दूसरे की बातें करेंगे, एक दूसरे को दोषारोपण करते रहेंगे। So three things I said: lifelessness, तीन बातें मैंने बोली, निर्जीवता, license, दूसरा लाइसेंस, and legalism. और तीसरा लीगलिज्म या दोषारोपण करना। What are the keys to three? और क्या कुंजियां हैं इनसे बाहर निकलने की? Prayer, प्रार्थना, discipleship, शिष्यत्व, evangelism. सुसमाचार प्रचार। This is what the church is supposed to do. प्रियो, कलीसिया को ये बातें करना है। But instead of these three, we are doing a lot of other things. अब इन तीन चीजों को तो हमने छोड़ दिया और बाकी बहुत सारे कामों में हम And the लगे। other things makes us so busy. और बाकी बातों ने हमें इतना व्यस्त बना दिया। So the more we work and work and work, हम बहुत कार्यों में कर रहे, मशगूल है, सुबह से शाम तक we हम are लगे हुए। becoming lifelessness. लेकिन ये काम कर करके क्या हो रहा है? हमारे अंदर जो थोड़ा बहुत जीवन बाकी है वो भी जा रहा है, हम और अधिक निर्जीव होते जा रहे हैं। Those who had attended the last week's meetings, you would have known by this time. और जितने लोगों ने पिछले दिनों की सभाओं में वचन को सुना, आप समझ गए होंगे। I always say that the Christians can be divided into two. मैं अक्सर कहता हूं कि मसीहियों को दो भागों में विभाजित किया जा It's सकता है। not Catholics and Protestants. कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट नहीं, It's Sunday Christians and Monday Christians. रविवार के विश्वासी और सोमवार के विश्वासी। Sunday Christians, they crowd the church. रविवार के विश्वासी कलीसिया में भीड़ करते हैं, But Monday Christians, they influence the society. लेकिन सोमवार का जो विश्वासी है वो समाज को प्रभावित करता है। So you have to answer the question to yourself.
आपको अपने आप को जवाब देना है। Am I a Sunday Christian or a Monday Christian? Monday क्या Christian मैं- means Monday to Saturday Christian. क्या मैं एक रविवारीय मसीही हूं या सोमवार से लेकर शनिवार तक बाहर समाज में भी एक मसीही के समान में जीवन बिता रहा हूं? Today's churches are filled with Sunday Christians. आज की कलीसियाएं रविवारी विश्वासियों से भरी हुई है। You can live the way you want to live in the world the whole week. आप जैसा चाहिए वैसा सोमवार से शनिवार तक आप अपना जीवन बिता सकते हैं, But Sunday you will nicely come and be in the church. लेकिन रविवार को नहा धो के तैयार होकर बिल्कुल व्यवस्थित होकर यहाँ पर आकर And we बैठ जाओ। pastors are also very happy when we see you all on a Sunday. और हम पास्टर भी खुश हो जाते जब आप सब संडे को चर्च में आके बैठ And जाते। if I don't see someone on a Sunday here, someone is missing here. Someone is used to sit here regularly is missing here. और रविवार को जब मैं देखता हूं कि यार ये जगह में ये व्यक्ति बैठता, वो कुर्सी खाली है, इसका मतलब वो व्यक्ति आज नहीं है, तुरंत पकड़ लेता हूं। Because you all sit in the same place every Sunday and we all are very familiar. We know where exactly we can close our eyes and say where you sit. और हमें मालूम है हमें आपके हर व्यक्ति की कुर्सी पक्की है, आप कहाँ बैठते वो भी मालूम है। आंख बंद करके भी हम बता सकते हैं कि इस कुर्सी में ये व्यक्ति बैठना चाहिए। If I don't see this brother here this Sunday, soon after the service I will just go and, brother, what happened? और अगर ये कुर्सी खाली है तो मैं मीटिंग के बाद में जाके फोन करूंगा, Oh, भैया Pastor, कहाँ थे आप? I didn't feel well, so I didn't come. Oh, आज okay. तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैं We'll नहीं pray आया। for you. अब हम प्रार्थना कर लेते हैं। Do you know why I called him and checked? क्या आपको मालूम है मैंने क्यों उसको फोन करके बुलाया? I want to make sure that he didn't go to any other church. क्योंकि मेरी समस्या क्या है कि यूं तो नहीं कि इस कलीसिया को छोड़ के वो किसी दूसरी कलीसिया में चला नहीं जाए, इसलिए मैं फोन करके पता कर रहा हूं कि भैया तू कहाँ गया था। Poor man thinks I'm such a good shepherd. I care for him. That's why I called. और मैं इतना अच्छा चरवाहा हूं कि उसका ध्यान रखता हूं, इसलिए मैं फोन कर रहा हूं। So these are things which maybe everyone will not teach you, but I am teaching you some very basic facts. और हो सकता है ये बातें खुल के कोई आपको नहीं बोले, लेकिन मैं तो खुल के आपको सिखा रहा हूं कि ये चीजें होना है। Don't ask me which is the words for license. आप मुझसे ये मत पूछिए कि लाइसेंस के लिए आयत निकाल के बताओ। Show me from the word where is this legalism. लीगलिज्म शब्द कौन सी आयत से बोला, आयत निकाल के। Even though I didn't show you any words, but you got point. That's all I wanted. और आयत मैंने निकाल के पढ़ाई नहीं, लेकिन बात आपको समझ में आ गई, वो महत्वपूर्ण है। Again, three things very serious we need to तीन have. और महत्वपूर्ण बातें। Intimacy with Christ. मसीह के साथ की एक अंतरंगता, एक करीबी Worship should flow out from our intimacy with Christ. और हमारी आराधना मसीह के साथ के उस करीबी के द्वारा प्रकट होना है। If you are intimate with God, यदि आप it परमेश्वर will के साथ में करीबी naturally, संबंध है spontaneously worship will flow. तो स्वतः अपने आप आपके जीवन से क्या बहेगी? आराधना बहने लगेगी। For your singing, okay, sometimes you may not need any instrument. और गीत गाने के लिए मैं आपको बोलूं, कभी कभी बाजों की भी जरूरत नहीं है। Sometimes even you don't need a worship team. आपको वर्शिप टीम की भी कभी कभी जरूरत नहीं होनी चाहिए। Definitely not a worship leader also. वर्शिप लीडर की भी जरूरत नहीं होनी But चाहिए। everyone comes and because of their intimacy, the song will flow out. और हर एक व्यक्ति यदि प्रभु से जुड़ा हुआ है, उस करीबी पन के कारण आपके अंदर से गीत अपने आप निकलने लगे। So that's what Paul says. Let songs, let singing come out, let spiritual songs, hymns and everything come out and flow spontaneously. और इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम्हारे अंदर से आत्मिक गीत और स्तुति आराधना स्वतः बाहर बहना है। So that comes out of intimacy. वो कहां से आता है? जब आप परमेश्वर के साथ एक करीबी रिश्ते में हैं, तो वहां से वो बहता That's है। why I took the pain to teach you on worship for 4 sessions, I think at least. इसलिए पिछले 4 सत्रों में मैंने एक ही विषय आपको सिखाया, आराधना के बारे में। Number 2, दूसरी बात, integrity of character. आपके चरित्र के मामले में एक खराई होनी चाहिए। That is missing in the church. अब ध्यान से सुनिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। We are proud सत्यनिष्ठा। that we are Christians. हम कहते हैं कि हम मसीह हैं, We are proud that we are part of a church. हम कहते हैं कि हम कलीसिया के सदस्य हैं, But our friends, our neighbors, the non-Christians, when they look at us, when they look at the church, they don't see something great. लेकिन हमारे मित्र लोग, गैर मसीही लोग, अन्य लोग जब हमें देखते हैं, उन्हें हमारे जीवन मूल्यों में कोई नई बात नहीं दिखाई दे रही। They don't come and see us on a Sunday service here. अन्य लोग रविवार को यहाँ पर आकर हमें नहीं देख रहे, They see us all 6 days during the week. लेकिन सोमवार से लेकर शनिवार तक वे सब हमें देख रहे हैं। They don't come and see how you speak in tongues in the church. आप कलीसिया में कितनी अन्य भाषा बोल रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे। They are watching you in your workplace, in your school, college, everywhere. आपके स्कूल में, कॉलेज में, कार्य क्षेत्र में वो आपको देख रहे हैं। So
integrity is very important. खराई, सत्यनिष्ठा बहुत ही If we महत्वपूर्ण। would just obey the principles of Jesus and the apostles, यदि आप यीशु मसीह के प्रेरितों की शिक्षाओं का यदि आप पालन your करोगे, character will be different. आपका चरित्र, आपका चाल चलन अलग Others will होगा। be drawn to you. अन्य लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। They will come. How can you live such a good life? वो आकर आपसे कहेंगे, आप ऐसा जीवन कैसे बिता पा How रहे can you forgive people like this? हैं? आप लोगों को क्षमा कैसे कर पा How रहे हैं? can you love people like this? आप लोगों को प्रेम कैसे कर पा रहे हैं? You don't have to talk about Jesus. They will see Jesus in you. आपको यीशु के बारे में बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अन्य लोग आप में यीशु को देख So पाएंगे। that's where again discipleship comes in. और वहां पर शिष्यत्व की एक भूमिका Go होती है। and read Matthew 5 to 7, the Sermon on the Mount, and just meditate on it and try to put it in your life. और मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6, 7 आप घर जाकर बार बार पढ़िए और उन बातों को आपके जीवन में उतारने के लिए आप प्रार्थना कीजिए। Today's church teachings, okay, the practical Christian life is not being taught. आज कलीसियाओं की समस्या क्या है? एक प्रायोगिक मसीही जीवन यह विषय सिखाया नहीं जा रहा। Instead, a lot of spiritual stuff is being preached. हम कई आत्मिक मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं Those spiritual stuff is good to hear in a church and get excited. और उन आत्मिक मुद्दों को कलीसिया में बैठकर सुनकर उत्साहित होने में बड़ा मजा आता है। In many churches, okay, the pastors will come and preach on David and Goliath. और कई कलीसियाओं में पास्टर साहब आएंगे, प्रचार करेंगे दाऊद और गोलियात के बारे में। Oh, David took on. और दाऊद ने पत्थर उठाया, गोफन को घुमाया और मारा। And that day, Goliath has been over, what do you call, the enemy is after you. Sister, the enemy is after you. He's looking at you. Oh, you're all very happy. और आपको बिल्कुल ऐसा एक भावनात्मक माहौल में लिया जाता है कि गोलियात आपके सामने है, आपकी बात जो भी विरोध कर रहा है वो सब गोलियात के समान है, लेकिन आप दाऊद के समान है, आप उनको पराजित कर दोगे, सब खुश हो जाते हैं। Why should you glorify Goliath in the church? और कई बार गोलियात को इतना लंबा चौड़ा करके प्रस्तुत किया जाता है। मेरा एक सवाल कि क्यों गोलियात को बड़ा बनाया जाए? Why should you glorify Satan in the church? शैतान के बारे में बड़ी बड़ी बातें कलीसिया में क्यों करना? Glorify Jesus. आप यीशु को महिमा दें। I'm very serious about it. इस मामले में मैं गंभीर हूं। Just glorifying Goliath doesn't help you tomorrow in your workplace. देखिए, गोलियात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने के द्वारा आपके कार्य क्षेत्रों में आपको लाभ नहीं होने वाला। Do you know what will happen in your workplace? आपके कार्य क्षेत्रों में क्या होगा? You will find your colleague or your co-worker as your Goliath. आपके साथ में काम करने वाले व्यक्ति को देखोगे तो आपको उसमें गोलियात नजर You आएगा। will think that everyone is against you. आपको लगेगा कि हर व्यक्ति मेरे विरोध में है। And everyone who is talking against you has Satan inside. और हर व्यक्ति जो आपके खिलाफ बोल रहा है, आपको लगेगा कि इसके अंदर शैतान बैठा हुआ है और मेरे खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहा है। But in the Sermon of the Mount, Jesus said, love your enemies. लेकिन पहाड़ी उपदेश में यीशु ने क्या बोला? So, तेरे शत्रु को तुझे प्रेम करना In है। Sunday, you are taught that Goliath is there, so nothing to do with Goliath. Okay, just fight. अब समस्या क्या मालूम है? रविवार को हमें सिखाए कि गोलियात तेरा शत्रु है, तुझे गोलियात से लड़ाई करनी है। बाहर निकल के भी हम हर व्यक्ति को शत्रु देकर उससे लड़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। Jesus said, love your enemies. लेकिन यीशु ने क्या सिखाया? तेरे शत्रुओं को तुझे प्रेम करना है। Bless them, pray for them. आप उन पर आशीष बोलिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। This is the problem now. आज समस्या ये है, Goliath is highlighted more and more in the churches. Where कलीसिया में गोलियात को बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। the teachings of Jesus and the apostles to how to live a practical Christian life is missing from the church. आज कलीसिया में प्रायोगिक मसीही जीवन जो यीशु मसीह ने सिखाया, सुसमाचारों में प्रेरितों ने सिखाया, हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे। Third thing is intensity for mission. और तीसरी बात है मिशन के लिए, सेवा के लिए तत्परता। What does the church do? Does it intensify the mission activities? आज क्या कलीसिया के अंदर मिशन कार्यों के लिए, सेवा के कार्यों के लिए लोगों को जोड़ दिया जाता है? Some of the churches in Kerala, they don't even know the word mission. आज दुर्भाग्य की बात, केरल में कई कलीसिया है जहां पर मिशन शब्द भी नहीं बोला जाता। If you say mission, they will ask, is it sewing machine? और यदि आप जाकर वहां पे मिशन बोलोगे तो लोग बोलेंगे ये सिलाई की मशीन की बात कर रहे हो क्या? That's all the machine they know. वही मशीन वो जानते हैं। The churches, we have lost the focus. आज कलीसिया ने उस लक्ष्य को खो दिया। So intimacy, निकटता, करीबीपन, integrity,
खराई या सत्यनिष्ठा, intensity और एक तीव्रता या with तत्परता Christ, मसीह के साथ, our character, हमारा चरित्र mission, और हमारी सेवा, prayer, प्रार्थना, discipleship, शिष्यत्व evangelism. और सुसमाचार प्रचार। This is what is supposed to be happening in and through the church. प्रियो, ये बातें हमारे जीवन में और All, कलीसिया में all होना। other things I would say not a waste but secondary. बाकी सारी बातें मैं ये नहीं कहूंगा कि वो खराब है, लेकिन मैं कहूंगा कि वो Or दूसरे I would call दर्जे it के हैं। minor things. या मैं कहूंगा कि वो छोटी बातें But we are very good in majoring on minors and minoring on majors. और प्रियो, हमारी गड़बड़ी क्या है मालूम है? जो बातें जिन पर ध्यान नहीं देना है ना, उनको हम बहुत बड़ा बनाकर रखते हैं, और जो वास्तविकता में ध्यान देने की बातें हैं उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। Some weeks back, as a church, some of our leaders, we were sitting in prayer, और कुछ सप्ताह पहले हम कलीसिया में कुछ लोग मिलकर seeking प्रार्थना the कर face रहे of थे। the Lord. हम प्रभु के मुख को ढूंढ The रहे Lord थे, spoke something very clear to us, और प्रभु ने बड़ी ही स्पष्टता से हमसे कुछ बातें कही, and we started doing that. और हमने उस बातों को करना आरंभ किया। And I'm sure whenever the Lord speaks to a church, it doesn't mean that He spoke only to that particular church. और जब परमेश्वर एक संदेश देता है, वो केवल एक कलीसिया के लिए नहीं होता है, It's for the body of Christ, I believe. यह मसीह की देह के लिए, सबके लिए होता है। If not, why should we obey all the things which the apostles wrote to many churches at that time? देखिए, पौलुस को अलग अलग कलीसियाओं के लिए जो प्रभु ने संदेश दिया, कुरिन्थ के लिए, इफिसुस के लिए, लेकिन हम सब उन संदेशों को पढ़ रहे हैं ना। What it has to be for us, what he wrote to the Corinthians, the Ephesians, the Philippians, और कुरिन्थ के नाम खत लिखा, इफिसुसियों के नाम लिखा, फिलिपियों के नाम लिखा, लेकिन हम भी तो पढ़ के अपने पे लागू कर रहे हैं। okay, in the 7 churches, letters to the churches in Revelation, what does that mean to us? और प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं के नाम संदेश है, But we उसका हमसे क्या लेना but देना? all the letters which was written to so-called churches, we take it and we just apply it to our lives. अब अलग अलग कलीसियाओं के लिए जो संदेश लिखा है, हम उसको पढ़ते हैं और हमारे व्यक्तिगत जीवन में लागू करते हैं। So, what the Lord spoke to me, I'll just quickly say and close. और प्रभु ने हमसे क्या कहा, हम उसको वाक्य कहते हैं और समाप्त करते 3 things he corrected us, हैं। 3 बातें उसने हमें रखी and we seriously corrected us. और हमें सही किया। He said, उसने कहा, you people are very active, तुम बहुत सक्रिय हो, ध्यान से सुनना इस बात but को। I see something lacking in you. प्रभु के आत्मा ने हमें क्या कहा? Do you know तुम what? बहुत गतिविधियों में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ बात की कमी तुम में दिख रही है। Do you know what was that? क्या आपको मालूम है किस क्षेत्र में कमी है? With fear and trembling, I am telling this. बड़े भय के साथ में कामते हुए मैं कहूं, Number 1, पहली बात, you are lacking the fear of God. परमेश्वर का भय आज तुम्हारे अंदर नहीं है। Today morning, I am telling the church, आज सुबह मैं कलीसिया से कहूं, this is not to a local church alone. ये केवल एक स्थानीय कलीसिया की बात नहीं है। Today's church, आज की कलीसिया, we are lacking the fear of God. हमने प्रभु के भय को खो दिया। Turn with me to Proverbs chapter 14:27. नीति वचन 14 का 27 निकालिए। नीति वचन 14 का 27। Proverbs 14:27. नीति वचन 14 उसका 27। The fear of God is a fountain of life, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, that one may depart from the snares of death. और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। What do you understand by that verse? आप क्या समझ रहे हो उस पद से? The snares of death are everywhere. मृत्यु के फंदे चारों ओर हैं। Am I right? As a Christian, we should understand, enemy has always kept snares everywhere. When your children go to school, there are snares. एक मसीह होने के नाते हमें समझना है कि शत्रु हर जगह फंदे तैयार रखता है। आप स्कूल जाते हैं, आपके बच्चों के लिए फंदे तैयार है वहां। When you drive your vehicle, there are snares. आप गाड़ी चला रहे, वहां पर फंदे तैयार है। Everywhere, there हर are जगह। snares. Enemy has put snares. शत्रु ने फंदों को तैयार करके रखा है। The snares are not to just to harm you, it's to kill you. Simple. देखिए, ये फंदे केवल आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, आपको मार डालने के लिए। So you can easily go and get into the snares and die. और ये बड़ी आसानी से हम उन फंदों में फंसकर मर सकते हैं। But here, लेकिन यहाँ पर the Bible says the fear of God is the fountain of life. यहाँ लिखा, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता So है। if you have the fear of God, you have life first of all. यदि आपके अंदर परमेश्वर का भय है, तो सबसे पहला आपके पास में And जीवन होगा। by default, you will skip
the snares of death. और उसी के द्वारा आप मृत्यु के फंदों से बच जाओगे. So nowadays as a church we should understand this. एक कलीसिया होने के नाते हमें इस प्रकाशन If को the समझना है. fear of God is lacking in the church, यदि कलीसिया में यहोवा का भय नहीं है तो we are the prey to enemy. हम शत्रु के हाथों में शिकार बन He जाएंगे. will rob us of life वो हमसे जीवन को चुरा लेगा and we will be like dead. और हम मृत प्राय हो जाएंगे. That's why I said lifelessness is seen in the church. और इसीलिए मैंने कहा आज कलीसिया में निर्जीवता दिखाई दे रही है. So to have that life back, उस जीवन को वापस पाने के we लिए need to bring the fear of God back to the church. हमें यहोवा का भय कलीसिया में वापस We स्थापित heard करना 2 होगा. days back that how God tested Abraham. हमने पिछले दिनों में सीखा कि परमेश्वर ने कैसे अब्राहम की परीक्षा ली. What was the test? क्या परीक्षा थी? It was not to test whether he loves God, वो अब्राहम प्रभु से प्रेम करता या नहीं करता उसकी परीक्षा नहीं. whether he will obey God, क्या वो प्रभु की आज्ञा का पालन करेगा या नहीं करेगा whether वो he नहीं. will have faith in God. क्या उसके पास में विश्वास रहेगा या नहीं रहेगा वो नहीं. No. God, ये कुछ भी नहीं था. God cried, don't kill him, don't kill him. परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि इसहाक पर छुरी मत लगा. So why? You only asked me to kill him. I did everything and now I'm ready to kill him. No, don't kill him. It was just a test. What test? Just a test to know whether you fear me or not. और अब्राहम बिल्कुल तैयार हो गया इसहाक के ऊपर छुरी मारने के लिए और स्वर्ग से आवाज आती है, अब्राहम बालक पर हाथ मत लगा. अब्राहम ने नहीं बोला प्रभु तूने ही तो बोला था. So what do you सब understand? कुछ भी किया. What do you लेकिन understand? प्रभु कहता नहीं, What do you मैं देखना चाहता था कि या तू मेरा भय मानता है या नहीं. What do you understand by that? आप उससे क्या समझे? When you lay your Isaac on the altar, जब आप आपके इसहाक को वेदी पर रखने के लिए तैयार हो जाएंगे, when you put in the altar whatever is precious in your heart, जो कुछ आपके लिए बहुमूल्य है, जो कुछ आपके लिए अनमोल है, उन बातों को जब आप बलिवेदी पर समर्पित करने के लिए तैयार हो जाएंगे, you are proving that you fear God. आप वहां पर प्रकट कर रहे हैं कि आप यहोवा का भय मानते हैं. Parents, if you are loving your children more than God, माताओं पिताओं, आपके बच्चों को परमेश्वर से बढ़कर यदि आप प्यार करते हैं, fear of God is lacking in your heart. आपके जीवन में यहोवा के भय की कमी है. Church, if you कलीसिया are doing more activities than seeking the heart of God, remember, you don't have the fear of God. कई गतिविधियों में लगे हैं, लेकिन आप परमेश्वर के हृदय को ढूंढना भूल गए हैं, तो आप में यहोवा का भय नहीं है. Why should we fear God? Hebrews 12, 28 and 29. इब्रानियों 12 उसका 28 और 29. Hebrews 12, 28 and 29. इब्रानियों 12 उसका 28 और 29. Simply says, our God is a consuming fire. हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है. That's why we need to offer service well pleasing to God with reverence and awe. That's what. और इसलिए हमें भक्ति और भय के साथ में प्रभु की आराधना हमें करना है. Deuteronomy chapter 10, व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय verse 12. 12वां पद. Deuteronomy 10:12 says, Now Israel, what does Jehovah thy God require of thee, but to fear God thy Jehovah thy God, to walk in all his ways and to love him, to serve God with all thy heart and with all thy soul. व्यवस्था विवरण 10 का 12. अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे. Remember, we always say we need to love God. Yeah, that's a greatest तो commandment. हम That's अक्सर right. कहते हैं कि हमें प्रभु से प्रेम करना हम कहते But रहते हैं. here, Jehovah God says, लेकिन यहाँ पर यहोवा परमेश्वर fear क्या है? God यहोवा का भय मान and walk in his ways और उसके सारे मार्गों पर चल and to love him और उससे प्रेम रखे and to serve him. और उसकी सेवा करे. So the important thing is to fear God तो महत्वपूर्ण बात है यहोवा का भय मानना and walk in his ways और उसके मार्गों पर चलना, and then love him उसके बाद उससे प्रेम and रखना serve him. और उसकी सेवा करना. We want to say, oh, I love him, that's why I serve him. हम I do कहते हैं हम ministry. उससे प्रेम कर रहे हैं इसलिए हम सेवा कर रहे हैं, हम सेवा में व्यस्त हैं. That's your doing part. वो आपका करने वाला भाग है. What about your being part? लेकिन आपके अंदर जो बदलाव आना उसमें क्या? Fear God यहोवा का भय and मानना, walk in his ways. उसके मार्गों पर चलना.
love God उससे प्रेम करना and serve Him. और उसकी सेवा करना। Did you get the point? आपको समझ में आया How clear it is. कितना स्पष्ट है यहाँ पे। We have totally omitted the fear part and we hold on to the love part. हमने यहोवा का भय मानना उस भाग को छोड़ दिया और प्रेम करना उस बात को पकड़ लिया। Even if you check all the worship songs, आप they're all सारे love songs. आप सारे गीतों को यदि परखोगे, आजकल जो भी गीत आते हैं वो सब प्रेम के गीत आ रहे हैं। Will any song bring some fear of God after singing with reverence? You don't feel like standing and you will go on your knees. I can't sing आज that जो song. गीत गाए जाते हैं या गीत लिखे जाते हैं उसमें से बहुत कम गीत ऐसे होंगे जो परमेश्वर का भय हमारे जीवन में उत्पन्न कर देंगे कि उन गीत के पदों को दोहराते समय हम डर से कांप उठे और प्रभु के सम्मुख हम गिर पड़े। ऐसे गीतों का अभाव है। If you check some of the old songs written by old men of God, especially some English hymns, लेकिन यदि आप पुराने गीतों को, विशेष करके पुराने अंग्रेजी गीतों के पदों को यदि आप सीखोगे और समझोगे you तो can see the fear of God in that song. आप उन पदों के अंदर परमेश्वर के भय को देख पाओगे। Sorry to say, today's songs, that is lacking. आज दुख की बात, वर्तमान गीतों के अंदर यहोवा के भय की कमी Only है। these love songs, केवल प्रेम के गीत ही है। only cinema songs are there. That's फिल्मी गीतों के आधार पर प्रेम के गीत हम गा के घूम रहे हैं। the young people. If you have a talent, gifting, write songs. जवानों, Pray आपके and write अंदर songs. Pray टैलेंट and है, write songs. Worship leaders, आप write वर्शिप songs. लीडर्स, आप नए गीत लिखिए When that songs are sung with reverence in the church, और वो गीत The fear of God will be आदरपूर्ण there. भय के साथ में कलीसिया में गाए जाने पा। now the new generation, आज they, की they वर्तमान don't पीढ़ी see the fear of God in the church. Okay, so they think, okay, it's all about love. आज समस्या क्या है कि आज की पीढ़ी को कलीसिया में परमेश्वर का भय दिखाई नहीं दे रहा, तो उनको लग रहा है कि सब कुछ चलता है, इसलिए केवल प्रेम के गीत गाते हैं। That brings an understanding to them. Say, a loving God will never punish us. और उसके कारण उनके अंदर एक विचारधारा आ जाती है कि प्रेमी परमेश्वर कभी क्या नहीं देगा, दंड नहीं देगा। Especially when you teach and preach, ministers, you should understand one thing. सेवकों, हमें ध्यान रखना है जब हम वचन सिखाते हैं, इस पहलू को समझना You है। should be very balanced. हमें संतुलन के साथ में वचन सिखाना When है। you teach about the love of God, जब आप प्रभु के प्रेम के बारे में सिखाते you हैं, have to teach the wrath of God also. आपको प्रभु के क्रोध के बारे में भी सिखाना है। Sad to say, today the wrath of God is not preached in the church. आज दुख के साथ में कहूं, प्रभु के क्रोध के बारे में कलीसिया में सिखाया नहीं जा In रहा। history, in church history, कलीसिया इतिहास में there were men of God who preached on the wrath of God, ऐसे प्रभु के दास लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के क्रोध के बारे में and प्रचार the किया, people who heard it, और जिन लोगों ने सुना they couldn't sit there. वे बैठ नहीं पाए, They were trembling. वे कांपने लग गए, They were running here and there. वे इधर उधर दौड़ने लगे। And even about a man, I have heard that people used to go and just catch the pillars and cry. They don't know what to do. और Because मैंने so ऐसे भी much- इतिहास में सुना है कि जब ऐसे प्रचार होते थे, लोगों को समझ में नहीं आता, वो इधर उधर दौड़ते और कई थंबों को पकड़ लेते और रोने लग जाते, प्रभु बताओ कि हमें क्या करना है। When was the last time you heard a sermon on the wrath of God or the fear of God? आप जरा सोचिए, आखिरी बार वो कब था जब आपने परमेश्वर के क्रोध के बारे में एक संदेश को After hearing such a sermon, people will not stand up and dance and sing. और ऐसे एक संदेश को सुनने के बाद में आप खड़े होकर गाना गाने की स्थिति में नहीं They will रहोगे fall flat. और आप मुंह के बल गिर जाओगे And they will be crying and repenting. और आप आंसुओं के साथ में मन फिराओगे। I think the church has to come back to that level. मैं समझता हूं कलीसिया को उस स्तर में वापस आने की जरूरत है। I can keep on going on giving you verses on fear of God, but because of lack of time, I'm cutting short. और कई आयतें मैं बोल सकता हूं, लेकिन समय अभाव के कारण मैं आगे बढ़ूं। So 3 things I said the Lord told us. Number 1 was the fear of God. और 3 बातें प्रभु ने जो हमसे बोली, पहली चीज परमेश्वर के भय की कमी है कलीसिया में। Number 2, दूसरी बात, the Lord said, have the mind of Christ. मसीह का मन हमारे अंदर आना है। What does that mean? मसीह के मन का अर्थ क्या है? Simply means you don't have the mind of Christ. उसका That's अर्थ what the Lord केवल- was telling us. उसका अर्थ केवल इतना है कि प्रभु कह रहा है कि तुम्हारे पास में मेरा मन नहीं है। I was shocked. मैं चकित हो गया। I was thinking,
मैं सोच रहा I था, was the only pastor in Trivandrum who has the mind of Christ. मैं तो सोच के बैठा था कि त्रिवेंद्रम में केवल मैं ही एक पास्टर हूं जिसके पास में मसीह का मन If है। I don't have the mind of Christ, who else will have? यदि मेरे अंदर मसीह का मन नहीं है तो और But the कौन है? Lord pointed his finger on me. No, you don't have the mind of Christ. लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर उंगली उठाकर बोला, तेरे अंदर मसीह का मन नहीं है। 1 Corinthians 2:16. पहला कुरिन्थियों 2:16। 1 Corinthians 2:16. पहला कुरिन्थियों 2:16। Who hath known the mind of the Lord that he should instruct him? But we have the mind of Christ. पहला कुरिन्थियों 2:16। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। Philippians 2:5 also. फिलिपियों की पत्री 2:5। Philippians 2:5. फिलिपियों की पत्री 2:5। Have this mind in you which was also in Christ Jesus. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। And one more verse, Colossians 3:2. कुलुस्सियों की पत्री 3:2। Colossians 3:2 says, set your mind on the things that are above, not on the things that are upon the earth. कुलुस्सियों 3:2 पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। What did you get it from this verse? आपने क्या समझा? We can serve, we can do ministry even without the mind of Christ. मसीह के मन को हमारे अंदर बिना रखे भी, ध्यान से सुनना, हम सेवा कर सकते, बहुत सारी चीजों को कर सकते। If you talk to an average Indian, आप एक औसत दर्जे के एक none of भारतीय them व्यक्ति will से have भी पूछे तो anything against Jesus, कोई भी व्यक्ति यीशु के खिलाफ नहीं बोलेगा, but they don't like us Christians. लेकिन वे हमको पसंद नहीं करते। यीशु के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा पर हमें पसंद नहीं कर रहे। One senior leader long back said, I love your Christ, but I don't like you Christians. एक मशहूर व्यक्ति ने कहा था कि मैं मसीह से तो प्रेम करता हूं लेकिन तुम मसीहियों को पसंद नहीं करता। Their attitude has not changed much. क्यों? क्योंकि उनका मन अभी तक बदला नहीं। They knew what was the mind of Christ, उन्हें मालूम था मसीह का मन क्या है, but they don't see it in us. लेकिन वह मसीह का मन If हम में उन्हें दिखाई if नहीं the दे रहा। church will have the mind of Christ, यदि कलीसिया में मसीह का मन आ जाए, if at all if the church will stop judging others, यदि हम में मसीह का मन आ गया, हम किसी पर दोषारोपण नहीं करेंगे। when we see all those things which they are doing, जब अन्य लोग जो कर रहे हैं इन सारी बातों को आप देखोगे, I don't want to go into details because it's online. और मैं विस्तृत चर्चा उसकी नहीं करूं, We sit and criticize them and judge them and हम sometimes क्या even curse करते them. हैं? आसपास के सारे माहौलों को देखकर हम लोगों की आलोचना करते, वो अधिकारी ऐसा, ये नेता ऐसा, सब प्रकार की गलत बातें हम उनके बारे में कहते हैं। Instead, if we would have compassion on them, लेकिन इसकी जगह अगर हमारा मन उन लोगों के लिए तरस से भर जाए, remember, God wants all of them to be saved. ध्यान दीजिए, परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो जाए। God loved the world so much, that's why He sent His only Son, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे that दिया no one will perish. ताकि कोई भी नाश न हो। Now people are perishing everywhere, आज चारों ओर लोग नाश हो and रहे we हैं are seeing it, और हम देख रहे हैं, and we are sitting and judging them, और हम बैठकर दोषारोपण कर and we रहे are हैं sitting and criticizing. और हम आलोचना कर रहे हैं। Instead, इसकी जगह if at all we had the compassion, काश हमारे अंदर वो करुणा praying होती, and interceding for them, हम उनके लिए प्रार्थना and करते, we हम will उनके be लिए living मध्यस्थता करते we will be living a life of integrity before them, और उनके सामने खराई का जीवन हम व्यतीत करते, and we will somehow try to bring the good news to them somehow. और हम किसी न किसी रीति से उन तक सुसमाचार पहुंचाने का So प्रयास that's why I said Jesus, whenever He did a miracle, यीशु मसीह ने जब जब चमत्कार it is किया, written in the Gospels. सुसमाचार में लिखा है, Jesus had compassion and healed them. यीशु ने तरस खाया और चमत्कार किया, Jesus had compassion and raised the dead. और यीशु ने तरस खाया और मृतकों को Jesus जिलाया, had compassion on the multitude and He fed them. और यीशु ने तरस खाया और भीड़ को भोजन If you दिया। pray for the sick, यदि आप बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, the only reason that you should be praying is that you have compassion on the suffering. आप बीमारों के लिए आपको प्रार्थना केवल इसी कारण से करना है क्योंकि उनकी अवस्था को देखकर आपका दिल तरस से भरना है। whatever ministry you do without compassion will not bring any result. आप कोई भी सेवा करें लेकिन उसमें तरस नहीं है तो उससे आपको फायदा नहीं होगा। So to have compassion, you need to have the mind of Christ. हमारे अंदर यदि करुणा है तो मसीह के मन के द्वारा ही आ पाएगा। And the third thing is, और तीसरी बात,
the church is lacking the leading of the Holy Spirit. आज कलीसिया आत्मा की अगुवाई में चीजों को नहीं कर रहा। Galatians 5:16 to 18. गलातियों 5:16 से 18। Galatians 5:16 to 18. गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 16 से 18। I'll only read the first verse. But I say, walk by the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. और वहां पे लिखा है कि यदि तुम आत्मा से होकर चलोगे तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। Remember, are we walking by the Spirit? क्या हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? How will we know that? आप उसे कैसे जानेंगे? Then we will not fulfill the lust of the flesh. यदि हम आत्मा के अनुसार चलते Remember, we हैं have तो हम three- शरीर की लालसा को पूरा नहीं करेंगे। We have 3 enemies. 3 शत्रु है। Non-Christians are not our enemies. गैर मसीह हमारे शत्रु नहीं है। We have only 3 enemies. 3 शत्रु हैं हमारे। One is my own flesh. पहला मेरा स्वयं का शरीर, Then is the world, the cosmos that we live in, और दूसरा संसार जिसमें हम रह रहे हैं, and definitely the devil. और तीसरा है शैतान। So we had to fight at the same time 3 enemies. ये 3 शत्रुओं से हमें युद्ध लड़ना We है। had to fight within, हमें अपने आप से लड़ना, without, बाहर and Satan. और शैतान। So 3 enemies are there. 3 शत्रु है। Do you think it is easy to fight and have victory over these 3? क्या आपको लगता है कि आसानी से आप इनके ऊपर लड़ाई करके जीत सकते हो? We are even struggling to fight with our flesh. हम तो हमारे शरीर की भावनाओं को ही हरा नहीं The पाते। Bible says the flesh is weak, हम कहते हैं कि शरीर तो but you दुर्बल have है, a willing spirit. लेकिन एक आत्मा है जो प्रबल है। So to get victory over your own flesh आपके शरीर की लालसाओं के ऊपर जय पाने के लिए and to have victory over this world. और इस संसार पर जय पाने के World लिए, means the world system, संसार की बातों के ऊपर जय पाने and के to लिए have victory over Satan, और शैतान पर जय पाने के लिए you have to walk by the Spirit. हमें आत्मा के अनुसार चलना है, No other way. और कोई रास्ता नहीं। In other words, as a church, we need to have the discernment of the Spirit very much these days. और दूसरे शब्दों में इन दिनों में कलीसिया के अंदर आत्मा परख की आत्मा होना बहुत जरूरी In है। the past years, some 50 years back in Kerala, in a church like this, okay, there will be some people who will have the gift of discernment. और केरल की बात कहूं 50 साल पहले हर कलीसिया में कुछ लोग ऐसे होते थे जिनके अंदर परख की आत्मा होती थी। And someone enters the church, they will discern who this person is. और कलीसिया के अंदर एक व्यक्ति प्रवेश करते ही ये What's व्यक्ति hap- जान what's- जाता what's कि ये hap- कैसा व्यक्ति है, What's happening with him? उसके साथ में क्या हो रहा है वो जान What's जाता, happening in his secret life? उसके गुप्त जीवन में क्या हो रहा है वो Where पता is he कर coming लेता। from now? वो कहां से आ रहा है वो पता Where कर was he लेता। yesterday? वो कल कहां था, All these things people will discern. ये सारी बातें वो परख लेता है। And what will happen finally? और अंत में क्या होगा? This man will fall down and say, hey, God is here. I never knew that. और यह व्यक्ति के सामने जब ये बातें बताई जाती वो नीचे मुंह के बल गिरता और कहता कि प्रभु यहाँ है, मुझे नहीं मालूम। Someone is sitting here with a broken heart or maybe with a sickness, and that person would have not told anyone, but the discernment of the Spirit will enable a person, hey, can I pray for you? The Lord is showing that you are going through a tough time, or this is what you are going through. Can I pray for you? और कोई व्यक्ति टूटे हुए मन के साथ में यहाँ बैठा होगा, अन्य परेशानी में यहाँ पर बैठा होगा, लेकिन प्रभु का आत्मा बताएगा कि अमुक व्यक्ति परेशानी में बैठा हुआ है और उससे यदि पूछा जाएगा क्या मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं, वो अपना जीवन प्रभु के लिए सौंपेगा और उसका जीवन बदलेगा। During times of worship, okay, people will walk around and then go and lay hands on people and pray for the sick. और आराधना के समय ऐसी परख की आत्मा वाले लोग जाएंगे और बीमारों के लिए प्रार्थना And करेंगे। that if at all any demon possessed person is there, it will manifest and definitely the person will be delivered. और यदि कोई अशुद्ध आत्मा से फंसा हुआ व्यक्ति है तो वो आजाद हो जाएगा, छुटकारा पाएगा। When was the last time all these things were happening in our churches? वो आखिरी बार कब था जब हमारी मंडली में ये बात? This was a daily routine of the early churches. आरंभिक कलीसिया में हर बार संगति में ये But बातें now all होती these थी, things are missing. लेकिन आज ये सब बातें विलुप्त हो गई है। 3 things we need to bring it back. 3 बातों में हमें The लौटाना है। fear of God, यहोवा का the भय, mind of Christ, मसीह का मन and the discernment of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा में परख हमें लाना है। May I close my message here? मेरे संदेश को मैं यहाँ बंद करूं। I'm sure the Lord had spoken to the church. और मुझे मालूम है प्रभु ने आपसे And बातचीत की है। everything I spoke, it's from the word of God. जो कुछ मैंने बोला वचन से बोला है। And the duty of the church is और कलीसिया की जिम्मेदारी, we can receive it. हम इन बातों को पा सकते हैं।
offer our bodies as a sacrifice, हम अपने शरीर को एक बलि के समान हम अर्पित कर सकते हैं and try to understand the perfect, pleasing and complete will of God into our lives. और परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को हमें समझना By our minds getting renewed. हमारे मन के नए किए जाने के How many द्वारा। will commit yourselves and say, Lord, I have heard your word. कितने लोग आज अपने आप को सौंपने के लिए तैयार है कि प्रभु आपके वचन को मैंने I सुना, receive it into my life, Lord. मेरे जीवन में मैं उसे स्वीकार करता I हूं। commit myself to you. मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। May I live a life प्रभु एक ऐसा जीवन having the holy fear of God in my life, जिसमें आपका भय हो मेरे अंदर आने पर, having the mind of Christ in my life, मसीह का मन मेरे अंदर आने पर, and be led by the Holy Spirit. और आत्मा की अगुवाई में मैं चलने वाला व्यक्ति बन जाऊं। How many will, I want all eyes to be closed, सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। and how many, who all will say, Lord, as a response to what I have heard, I commit myself. आज की सुबह कौन है यहाँ पर जो कहेगा प्रभु इन दिनों में जो वचन सुना If you उस read- वचन के आधार पर मैं अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हूं। If you really make a commitment in your life now, आप यदि एक निर्णय लेना चाहते हैं, won't you यदि please, आप कह रहे कि मैं अपना जीवन इन वचनों के आधार पर बदलने के लिए तैयार हूं, तो won't you please stand up for a minute? Of only those who make a commitment. आप ध्यान से सुनिएगा। यदि आज जो वचन यहाँ पर बोला गया, पिछले 2-3 दिनों में जो वचन की सेवका यहाँ पर हुई, उस वचन के सामने आप एक निर्णय लेना चाहते हैं, आप कहोगे प्रभु मैं बदलने के लिए तैयार हूं, ऐसे लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। जीसस, It's not for सबको us, नहीं, us to see, it's God to see. जो गंभीर है प्रभु आपको देख रहा है। God is seeing your commitment. प्रभु आपके समर्पण को, आपके निर्णय को देख रहा है। You are telling God that you are serious. आप प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु मैं गंभीर हूं इस मामले में। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, you are seeing all these precious people of yours. पिता परमेश्वर हर एक को देख रहे हैं। Jesus, you love them so much. प्रभु आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, I want you to minister to them. मैं चाहता हूं कि आप हर एक से मुलाकात From करें। this moment onwards, इस क्षण से लेकर minister to them that they will feel so real, that they will feel the presence of the Holy Spirit so real and intimate in their lives. Master. प्रभु होने देने पाए कि आपकी करीबी को वास्तविकता में पिता हर एक व्यक्ति महसूस कर सके, ऐसे स्तर आप हर एक को They दीजिए। will move in the fear of God. आपके भय में वे कदम आगे बढ़ाने पा। They will have the mind of Christ, Master. प्रभु उनके अंदर मसीह का मन आने पा। Those who have not received the baptism of the Holy Spirit, give them the urge so that they will ask of you and receive the baptism of the Holy प्रभु जी Spirit. जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है, आप उनकी सहायता कीजिए कि वे आपसे विनती कर सके और उस बपतिस्मे को पा Those सके। who have not received those who have received the Holy Spirit, Lord, let them really be filled with it, so that they will renew the anointing and they will move in the anointing and in the discernment of the Holy Spirit. प्रभु जी जितने लोग आत्मा के बपतिस्मा पाए हुए हैं, वे और अधिक आत्मा के वरदानों में बढ़ने पा, फर्क की आत्मा में वे लोग बढ़ने पा। Lord, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, I bless this holy church, Master. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस कलीसिया के ऊपर आशीष की घोषणा में करता हूं। I pray for the leaders, the pastors, and all the ones who are in ministry here, Lord. प्रभु जी अगुओं के लिए, सेवकों के लिए, तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। Let this church rise and shine, Master. प्रभु जी ये कलीसिया उठ खड़ी होने पाए, प्रकाशमान हो जाने पाए। Thank you, Lord, for what you are doing. धन्यवाद आप जिन बातों को कर रहे हैं। We give you all the glory. सारी महिमा आदर आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम मांगते हैं। Amen. ഇന്ന് കേട്ട ഈ സന്ദേശം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ സന്ദേശം മറ്റു ചിലർക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്കിത് അനുഗ്രഹമായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ അത് കാരണമായി തീരും. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.